बीच में उनको मरवा दिया, वरना वो अच्छा, उनको मरवा दिया। हाँ, वरना वो भी ऐसे रूपले के तरह थे, जिसमें हमारा एक गरीब बंदा था जो राम जी कोहली, वो अपने सिंध के खातिर गरीबों के लिए लड़ रहा था, लेकिन उन्होंने यहाँ के लुटेरों ने मरवा दिया, मुल्क के आगे आने भी नहीं दिया। अगर आज दोस्तों, आज जिस शख्सियत से मैं आपको मुखातिब करवाने जा रहा हूँ उसका नाम है रेवा चंद कोहली है, जिनसे अब हम आपको मुखातिब कर रहे हैं और थोड़ी सी हम बात करेंगे इनका जो वंश है, जिसने पूरे बड़े सगीर के अंदर जो अंग्रेज साम्राज्य थे उनके साथ जो उसने एक फाइट की थी, या जो जंग हम अपनी ज़बान बोलती जंग जोटी थी, तो ये सिंध जो है उससे 43 साल 43 ईयर्स उसके बाद जो है नगर पार कर अंग्रेज़ों ने उसके काबज़ हुए थे। उसी ख़ानदान के चश्मो चराग, उसी ख़ानदान उसी वंश के रेवा चंद जी, क्या हाल है? शुक्र है मालिक का। कैसे हो आप? तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ, करो मैं। अच्छा, अब आज जो है ना वो बातें थोड़ी सी अलग होगी, हटके होगी। तो ये आप की मतलब जो है रूपलो कोहली से जो आपकी पीढ़ी जब मिलती है तो कितनी पीढ़ियां हो गई होगी? इसकी पीढ़ियों को तो कोई तारीख तो बहुत सी लंबी है, लेकिन हमें जो याद है, रूपला एक बड़ी सिंध के लिए, पाकिस्तान पूरी के लिए एक अजीम शख्सियत थी, जो जिसको पहचाने जिसकी तो उसको ही पता है कि रूपला क्या चीज़ थी। रूपला तो अपनी सिंध के खातिर कुर्बानियाँ दे के शहीद हुआ था। ऐसे बंदे जो सिंध से सच्चे थे, ऐसे आजकल कहाँ मिलते हैं, लेकिन उसकी जो कुर्बानियाँ हैं वो मुल्क में आज भी ज़िंदा है, और उसकी कुर्बानियों के लिए आज भी सिंध ज़िंदा है। हम तो दुआ करते हैं कि रब से कि ऐसा रूपला और कहीं पैदा हो तो हमारा सिंध और पाकिस्तान का इससे बड़ा नाम हो। अच्छा, कोई नज़र आता है अभी आपकी कम्युनिटी या किसी और जाति में रूपले का तरह बहादुर शख्सियत कोई नज़र आती है आपको, या आपने कोई ऐसा देखा हो जिसमें रूपले की झलक आई हो? जी हाँ, ऐसे तो 2-3 ऐसे शख्सियत थे, लेकिन यहाँ के जो लुटेरे उन्होंने आगे उसको बढ़ के दिया नहीं, लेकिन नाम करना चाहते थे वो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने सिंध के लिए, लेकिन यहाँ के जो शाही जो वडेरे जो ऐसे जो मुल्क के लुटेरे, उन्होंने बीच में उनको मरवा दिया, वरना वो अच्छा, उनको मरवा दिया। हाँ, वरना वो भी ऐसे रूपले के तरह थे, जिसमें हमारा एक गरीब बंदा था जो राम जी कोहली, वो अपने सिंध के खातिर गरीबों के लिए लड़ रहा था, लेकिन उन्होंने यहाँ के लुटेरों ने मरवा दिया, मुल्क के आगे आने भी नहीं दिया। अगर आता तो वो अच्छे काम करता। ऐसे कोहली तो बहुत है, लेकिन रूपले जैसे मुश्किल पैदा हो। अच्छा, ये एक बड़ी बात है, आप भी स्पोर्ट्स में हो, क्रिकेट में हो। जी हाँ। रूपला भी एक फाइट करता था, आप भी वतन के लिए। अच्छा, आप कहाँ क्रिकेट खेल के आए हो? मैं क्रिकेट मैंने अच्छी खेली है और खेल रहा हूँ और अच्छी खेलूँगा इंशाल्लाह। क्रिकेट के लिए कोई उम्र नहीं होती है, अगर मेहनत है, अगर बंदा परफॉर्मेंस देता रहे, हिम्मत है, हौसला है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आज भी मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, अच्छी खेल रहा हूँ क्रिकेट, लेकिन मेरा भाई एक दुबई में क्रिकेट खेल रहा है, ताराचंद। आपका भाई दुबई में क्रिकेट खेल रहा है? हाँ, ताराचंद कोहली अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। जी नाज़रीन, ये आप सुने, ताराचंद कोहली जो यहाँ अमरकोट सिटी का है, अमराने का है, और रूपले कोहली जो रूपला कोहली, क्या रूपला तो रूपला है, उसके जो है उसके लिए आज भी जो बनसती है वो भी रोती है। उसके जो मिसाल है आज भी हुब्बुल वतनी के, उसको अपने वतन से मोहब्बत के आज भी लोग मिसाल देते हैं, लेकिन इन्हीं का भाई दुबई में अपने वतन का नाम रोशन करने के लिए क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, आगे ये मसला है कि यहाँ तो उनको इंसाफ मिला नहीं। एक अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद भी यहाँ के MNA MPA, एक मेरा बड़ा उसमें उससे भी बड़ा, तारे से बड़ा भाई मेरा रामचंद भाई है, लेकिन उसके पास भी हज़ारों सर्टिफिकेट पड़े हैं सिंध के, और ताराचंद के भाई के अच्छे सर्टिफिकेट में हैं। सिंध के अलावा और किन गेमों में उन्होंने पोजीशनें उठाई हैं, लेकिन साईं अली मर्दा MNA जो जिंदा था, साईं अली मर्दा, मोहतरमा साईं अली मर्दा, उसने ताराचंद और रामू से ज़बान भी की थी कि हम इनको
अच्छे क्रिकेटर है और अच्छे हमारे उमरकोट का नाम पैदा कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं कि मैं इनको गवर्नमेंट की जॉब ज़रूर दूंगा। लेकिन साईं के जाने के बाद हमारे किसी ने कोई नहीं सुनी, और इतने अच्छे बड़े क्रिकेटर होने के बावजूद भी यहाँ के एमएनए एमपीए और जो भी बड़े ऑफिसर है किसी ने नहीं सुनी। आज भी रामचंद एक खेती बाड़ी कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा, अच्छा नाम है उसका। और ताराचंद यहाँ से भूख की वजह से यहाँ से निकला और उधर अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, उधर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन उसके साइड वो अपना साइड बिजनेस भी कर रहा है, मजदूरी भी कर रहा है। लेकिन ऐसे क्रिकेटरों की, अगर ऐसे क्रिकेटर उमरकोट में कहीं बैठे हैं, गरीब बेचारे बैठे हैं, लेकिन उनको जब तक कोई ऐसा कारोबार नहीं मिलेगा या ऐसे कोई छोटी सी ड्यूटी नहीं मिलेगी, अगर कोई ड्यूटी सी मिल जाती है तो और भी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन मैं यहाँ आज भी यहाँ के एमएनए है, एमपी है, जो बड़े ऑफिसर हैं, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि अपने उमरकोट के क्रिकेटर जो अच्छे हैं, गरीब है, मेहनती है, जो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं आप लगवा सकते हैं। अच्छा, यही है रेवाचंद, जिनके पूर्वज रूपलो कोली जो है वो तलवारें और ऐसे एक भाले लेके अंग्रेज साम्राज्य से लड़ा था, और आज का ये रेवाचंद वही उसी तरह बल्ला और गेंद के साथ लड़के अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया। आपने देखा, आपने सुना।